चलिए इस वीडियो में हम कुदरती वसाइल को जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग हवा के बारे में जानते हैं। पिछले पिछले वीडियो में आपने देखा है कि फ़ज़ाई कुर्रे की 5 तहें हैं। कुर्रे अव्वल, कुर्रे मुतगय्यरा, है ना? कुर्रे क़ाइमा, कुर्रे बैरूनी और कुर्रे आयुनी और कुर्रे बैरूनी। इस तरीके से फ़ज़ाई कुर्रा 5 तहों में बँटा हुआ है। तो आखिर हम समझते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हवा है क्या आखिर? हवा किस तरीके से बनी हुई है, हवा में कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसके इस्तेमाल क्या हैं, हवा जानदारों के लिए किस तरीके से मुफीद है। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, जब भी आप ये वीडियो देखें अपने साथ एक नोटबुक, एक बयाज और एक पेन लेकर ज़रूर बैठें। जो चीज़ें आपको ज़रूरी महसूस होती हों आप वो लिखें। वीडियो को रुका कर पॉज कर कर समझने की कोशिश करें और अहम नुकात को तहरीर करें। तो आइए समझते हैं हवा क्या है। हवा क्या है? सोचिए आप 2 मिनट और बताइए कि हवा क्या है। आप क्या समझते हैं हवा के बारे में? आपके दिमाग में क्या बात आती है? जैसे आप हवा का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या बात आती है? 2 मिनट आप सोचिए और अपने ख्यालात को लिखिए या बताइए, फिर हम समझेंगे, आगे बढ़ेंगे हवा क्या है। हवा दरअसल मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ है। जैसे हवा कोई एक चीज नहीं है, जैसे हवा एक जैसी चीज नहीं है, एक ही चीज जैसे हमारे पास कोई होती है वैसा हवा नहीं है, बल्कि हवा में अलग अलग गैसेस मौजूद हैं। गैस आप समझते हैं कि जैसे पानी की भाप एक गैस है, पानी की जो भाप निकल रही है वो गैस है। गाड़ियों के टायरों में जो भरी जाती है हवा वो भी एक किस्म की गैस है। तो ऐसे बहुत सारी मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ है। हवा में कौन कौन सी गैसेस हैं? हवा में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इसके साथ ही गैर आमिल गैसेस भी शामिल हैं। गैर आमिल गैसेस के बारे में आप और जब बड़ी जमातों में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि गैर आमिल गैसेस क्या होती हैं। अभी फिलहाल इतना याद रख लीजिए कि हवा में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसी के साथ साथ ये गैसेस के हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हवा में गर्द के ज़र्रात यानी धूल के ज़र्रात भी हैं और पानी के बुखारात भी हैं। पानी के बुखारात, आबी बुखारात यानी पानी की भाप भी शामिल है। ये भी हवा का हिस्सा है। साथ ही साथ ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए हवा को गैसों का आमेजा कहलाता है। आमेजा से मुराद क्या है कि सब चीज़ें एक साथ रहती हैं लेकिन अपनी खुसूसियात ये बदलती नहीं है। यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब साथ में रहते हैं हवा के अंदर, लेकिन जब हम किसी को अलग करेंगे तो ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे, नई चीज़ नहीं होती मिलकर ये। इसीलिए तो उससे गैसों का आमेजा कहा जा रहा है कि सब गैसेस हवा के अंदर मौजूद हैं। अब हवा में देखेंगे हम कि कौन सी गैस कितनी है, मुख्तलिफ गैसों का तनासुब क्या है, कौन सी गैस कितनी है। और आपके बाद इसके बाद आपको सोचना चाहिए, समझना है कि हवा में कौन सी गैस का तनासुब ज़्यादा है, हवा में कौन सी गैस ज़्यादा है, कौन सी गैस कम है। इसको आपको इस तस्वीर को देखकर समझना है। ये जो आप ग्रीन कलर का जो हरे रंग का हिस्सा देख रहे हैं ये नाइट्रोजन है। यानी हवा में तकरीबन 78% नाइट्रोजन है। 78% यानी क्या? 100 में से 78। समझ लो हवा को अगर हम एक 100 समझें तो उसी में से 78 जुज जो है नाइट्रोजन के हैं। उसके बाद ये 21% हवा का हिस्सा जो है ऑक्सीजन है। और उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं गैर आमिल गैसेस, धूल के ज़र्रात और दीगर गैसेस जो हैं इन सब का तनासुब है। तो इसका मतलब हवा में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन और उसके बाद 21% ऑक्सीजन है। अब देखेंगे कुर्रे के लिहाज से हवा का तनासुब। जैसे आपने देखा था इससे पहले कि फजा की जो हवा की जो 5 तहें हैं, तो कौन से कुर्रे में हवा कितनी है। देखिए सबसे पहले कुर्रे अव्वल यानी जमीन से बिल्कुल लगा हुआ हिस्सा। जैसे हवा का हमारे जमीन के अतराफ एक गिलाफ है। आप गिलाफ समझ रहे हैं क्या? देखिए मिसाल के तौर पर हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि ये समझ लीजिए ये हमारी ज़मीन है ना? ये हमारी ज़मीन है। तो ज़मीन के अतराफ हवा का ऐसे गिलाफ है। इस तरीके से हवा का गिलाफ तह पे तह हवा की बनी हुई है। तो ज़मीन के अतराफ हवा का जो गिलाफ बना हुआ है, समझ लीजिए ये पहला पहला कुर्रा है।
है ना। समझ लीजिए ये क्या है, ये पहला पहला कुर्रा है, कुर्रा अव्वल है। तो जमीन के अतराफ ज्यादा हवा है, 80% हवा जमीन के अतराफ है। उसके बाद का जो दूसरा कुर्रा है वो कुर्रा मुतगय्यरा है, जिसमें तकरीबन 19% हवा है। फिर उसके बाद जो दरमियानी कुर्रा है, गोल होगा जमीन के तरफ, तो वो कुर्रे वस्ती, यहाँ पर हवा बिल्कुल कम है। फिर जैसे जैसे हम जमीन से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे जमीन से आप दूर जा रहे हैं, हवा का तनासुब कम होता जा रहा है। और आखिर में जो कुर्रे बैरूनी है, इस तरीके से जमीन के तरफ का जो कुर्रा है वहां पर बिल्कुल हवा नहीं पाई जाती, बिल्कुल ही वहां पर हवा नहीं है। अब देखेंगे कि हवा की गैसों के क्या इस्तेमाल है, कौन सी कौन सी गैस क्या इस्तेमाल में आ रही है। सबसे पहले आप देखिए नाइट्रोजन का क्या इस्तेमाल है। नाइट्रोजन जो सबसे ज्यादा हमारे पास है, तो नाइट्रोजन जो है जानदारों को जरूरी प्रोटीन की दस्तयाबी में मददगार है। जो नबातात हैं या जो हैवानात हैं, उनको जो जरूरी प्रोटीन की जरूरत है, उस वो हमें नाइट्रोजन से मिलते हैं। अब वो नाइट्रोजन किस तरीके से होती है, फजा के नाइट्रोजन का तयन किस तरीके से होता है, ये हम आगे वाली जमातों में और तफसील से आप पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझना जरूरी है कि नाइट्रोजन जो है नबातात को या जानदारों को प्रोटीन दस्तयाब करती है या फराहम करती है। साथ ही साथ अमोनिया की तैयारी में भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। ग़िज़ाई अशिया को हवाबंद करके, जो ग़िज़ा जैसे खाने की चीज़ें जो पैक करके आती हैं, उसमें भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ज़रूरत है, मतलब हम बगैर ऑक्सीजन के हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो तमाम जानदार जो हैं अमल तनफ़ुस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अभी दवाखानों के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर भी रखे जाते हैं। जिस मरीज को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो फिर उसको ऑक्सीजन लगाई जाती है। ऐसे ही हम हवा की ऑक्सीजन क्या करते हैं, अपने अमल तनफ़ुस के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन का एक दूसरा इस्तेमाल भी है एहतराक के अमल में। एहतराक यानी जलना, चीज़ों को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप एक तजुर्बा कर सकते हैं, एक मोमबत्ती आप जलाइए और मोमबत्ती जलाने के बाद उसके ऊपर एक उल्टा ग्लास रखिए। जब आप उसके ऊपर उल्टा ग्लास ढाक देंगे तो मोमबत्ती कुछ देर जलेगी, उसके बाद वो बुझ जाएगी। क्यों बुझ गई, थोड़ी देर तक क्यों जली, जब तक ग्लास में वो ऑक्सीजन थी उस वक्त तक वो मोमबत्ती ने जलने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया। जब उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई तो वो मोमबत्ती क्या होती है, बुझ जाती है। इससे क्या पता चले कि जलने के अमल के लिए भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। हवा की तीसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने में इस्तेमाल होती है। जगह जगह पर देखिए, बड़ी इमारतों के अंदर, दवाखानों में, शॉपिंग मॉल्स में, हर जगह जो है, या स्कूलों में, दफातर में, दफ्तरों में कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स ऐसे रखे जाते हैं कि अगर अचानक आग वगैरह लग जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके आग को क्या करते हैं, बुझाया जाता है। साथ ही साथ ग़िज़ा की तैयारी में भी नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। पिछली जमात में आपने पढ़ा होगा कि शुआई तरकीब का अमल करते हैं, सूरज की रोशनी में, सूरज की रोशनी की मदद से, या नबातात में जो सब्ज मायना मौजूद होता है उसकी मदद से, और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या करते हैं, नबातात अपनी ग़िज़ा भी तैयार करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड नबातात की ग़िज़ा की तैयारी में भी इस्तेमाल होती है। जो गैर आमिल गैसेस हैं, एक ऑर्गन नाम की गैर आमिल गैस है, वो बिजली के बल्ब की तैयारी में इस्तेमाल होती है। जो आप बल्ब देखते हैं ना, अपने घर में रखे हुए होते हैं, उसी में। साथ ही साथ एक और गैर आमिल गैस है हीलियम। और हीलियम का इस्तेमाल जो है कम दर्जे हरारत की हासिल करने के लिए होता है। किसी चीज़ को ठंडा करना है तो वहाँ पर हम हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं हवा की गैसेस के। ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि हवा में तमाम गैसों का तवाज़ुन जो है बरकरार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तवाज़ुन बरकरार रहना यानी क्या, हवा में 78% ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, 21% ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, 78% नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है। अगर किसी एक गैस हवा में बढ़ जाए और कोई एक गैस हवा में कम हो जाए, तो इसका मतलब है हवा का तवाज़ुन क्या हो गया, बिगड़ गया। और जब हवा का तवाज़ुन अगर बिगड़ जाता है तो कुर्रे अर्ज पर जानदारों का वजूद खतरे में हो जाता है। अगर गैसेस, हवा की तमाम गैसेस मुनासिब तवाज़ुन में मौजूद हैं, तो जानदारों का वजूद क्या है, हवा पर, हमारे कुर्रे अर्ज पर या ज़मीन पर कायम रहता है। एंड अगर 21% से ऑक्सीजन कम हो जाए तो फिर जानदारों के वजूद को क्या होता है, वहाँ पर खतरा पैदा लाक हो जाता है। साथ ही साथ
जमीन के लिए जो जरूरी सूरज की रोशनी, हरारत, जमीन तक पहुंचने के लिए फजाई कुर्रा एक अहम छलनी है। सूरज की रोशनी जो जमीन तक आती है तो ये हवा के गिलाफ से छन कर आती है, छलनी होकर आती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जितनी ज़रूरत है हमें ज़मीन हरारत की, सूरज की तपिश तो बहुत ज़्यादा है, अगर वैसी तपिश पूरी की पूरी ज़मीन पर आ जाए फिर भी जानदारों का क्या है, जानदारों की बका को ख़तरा लाहक होता है। तो इसीलिए ये फ़ज़ाई कुर्रे से छन कर, मतलब एक छलनी का काम करता है फ़ज़ाई कुर्रा, हवा एक छलनी का काम करती है और उसी से रोशनी, सूरज की रोशनी और हरारत हम तक पहुंचती है। साथ ही साथ जो धूल के ज़र्रात हैं, बादल हैं, बर्फ है, बारिश है वगैरह कुर्रे हवा ही की वजह से वजूद मुमकिन है। इससे पहले इसमें पढ़ चुके थे हम कुर्रे मुतगय्यरा के बारे में। कुर्रे मुतगय्यरा में बहुत सारी माहौल की तब्दीलियां होती हैं, जैसे बारिश का होना, बादल का बनना। अगर कुर्रे मुतगय्यरा ही ना हो या हवा ही ना हो तो ना हवा नहीं रहेंगी तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, और बारिश अगर नहीं होगी तो जानदारों का वजूद भी मुमकिन नहीं है। इसलिए कुर्रे हवा हमारे लिए एक बड़ी नेमत है, एक हमारे कुदरती जरिया है ना। तो इस सारी चीज़ों के यानी कुर्रे हवा का बहुत ज़्यादा हमारे ज़मीन के लिए या जानदारों के लिए बहुत अहम रोल है। अब हवा हमारे लिए इतनी ज़रूरी है, लेकिन हवा की आलूदगी हो रही है। आलूदगी से क्या मुराद है? आलूदगी मतलब आलूदा होना, यानी कोई चीज़ गंदा होना। हवा आलूदा हो रही है मतलब कोई हवा गंदी हो रही है। हवा कैसे गंदी हो रही है, उसकी क्या वजूहात हैं, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखिए। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में जो बहुत बहुत सारी चीज़ें, मशीनें जो चल रही हैं, चीज़ें बन रही हैं। तो उस दौरान जो मशीनें वहाँ पर चल रही, तो उस मशीनों का इस्तेमाल के दौरान जो धुआं खारिज होता है वो सीधा सीधा क्या हो रहा है, हवा में जाके शामिल हो रहा है। इससे हवा क्या हो रही है, आलूदा हो रही है। दूसरी बात यह है कि चीज़ों का जलना, जैसे अगर कोई चीज़ हम जलाते हैं, कचरा बहुत ज़्यादा लोग जलाते हैं, कचरे का जलाना, टायर का जलना, तो इससे भी जो धुआं वगैरह निकल रहा है वो भी हवा में जाकर हवा के गैसों के तनासुब को क्या करता है, बिगाड़ देता है। जब हवा के गैसेस का तनासुब बिगड़ गया यानी हवा क्या हो गई, आलूदा हो गई। तीसरी एक बड़ी वजह है गाड़ियों का धुआं, है ना। गाड़ियों से जो उनके साइलेंसर से जो धुआं निकलता है वो भी हवा को क्या कर रहा है, आलूदा कर रहा है। तो ये हवा इन सारी चीजों की वजह से आलूदा हो रही है। हवा की आलूदगी का अमल हम समझने की कोशिश करते हैं। जो जैसे देखिए अभी फैक्ट्री का धुआं है या जलने के बाद धुआं है या गाड़ियों के बाद धुआं है, तो ये सीधा धुआं फजाई कुर्रे में शामिल हो जाता, फजाई कुर्रा हवा में शामिल हो जाता, और जिसकी वजह से फजाई कुर्रे का तवाजुन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, और इससे हवा क्या होती है, आलूदा होती है। तो ये जो धुआं निकल रहा है ये ये धुआं मामूली नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी जहरीली गैसेस भी शामिल होती हैं। और जब जहरीली गैसों का तनासुब हवा में बढ़ जाए तो जाहिर बात है हवा क्या होगी, आलूदा होगी। अब हवा में कौन सी जहरीली गैसेस शामिल हो रही हैं, इसको भी आपको समझना जरूरी है। तो ये जहरीली गैसेस कहाँ से आ रही हैं, ये जलने की वजह से या गाड़ियों के धुएं की वजह से, फैक्ट्री के धुएं की वजह से ये जहरीली गैसेस हवा में शामिल हो रहे हैं। जैसे जिसमें है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ये ओजोन की तह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओजोन की तह दरअसल हमारी जमीन के लिए ये एक हिफाजती गिलाफ है। आप इस तस्वीर को देखिए कि ये जमीन और फजाई कुर्रे को जाहिर करता है। फजाई कुर्रे के कुर्रे मुतगय्यरा के निचले हिस्से में ओजोन की एक तह पाई जाती है। ओजोन एक गैस है समझ लीजिए, जो हमारे जमीन की हिफाजत कर रही है। जमीन की किस तरीके से हिफाजत कर रही है, ओजोन का क्या इस्तेमाल है, हम ओजोन ये गैस का रास्त इस्तेमाल नहीं करते, जैसे सीधा इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ऑक्सीजन हम लोग अमल तनफुस के लिए रास्त इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ओजोन कोई भी जानदार रास्त इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन फिर भी ओजोन की तह हमारे लिए निहायत अहम है। क्यों अहम है, जो सूरज की जो बालाई बनफशी शुआएं आ रही हैं, जिसको बालाई बनफशी शुआएं यानी क्या, सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज जिसको हम कहते हैं, जो जानदारों के लिए नुकसानदाह है, चाहे वो नबातात हो, चाहे हैवानात हो, चाहे इंसान हो, उनके लिए बालाई बनफशी शुआएं जो है नुकसानदाह है। तो उन शुआओं को ओजोन क्या करती है, ओजोन जज्ब करती है और
सूरज की जो रोशनी है उसको माइल्ड करके हमारे लिए मुनासिब करके एक छलनी का काम करती है और हमारे लिए वो वापस आती है। तो ओजोन की लेयर किस वजह से बर्बाद हो रही है, ओजोन की तह किस वजह से बर्बाद होती है? ओजोन की तह तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन अब किस वजह से बर्बाद हो रही है? तो उसके देखिए तबरीदी आलात का ज्यादा इस्तेमाल। तबरीदी आलात मतलब क्या? जैसे एयर कंडीशनिंग जिसको हम कहते हैं, एसी जिसे हम कहते हैं, उसका ज्यादा इस्तेमाल से आपका जैसे घर ठंडा हो जाता है, रूम ठंडा करने के लिए हम एसी इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में हम एसी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी वजह से ओजोन की गैस को खतरा है ना। रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल से, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये जो गैसेस हैं ये ओजोन की तह को क्या कर रही हैं? बर्बाद कर रही हैं। इस वजह से लोगों को ओजोन के बारे में, अवाम को, आम लोगों को जानकारी हो, इसके लिए 16 सितंबर को दुनिया भर में यौम तहफ़्फ़ुज़ ओजोन दिन मनाया जाता है, ताकि लोगों में ओजोन के ताल्लुक से बेदारी पैदा हो, तमाम लोग उस बात का ख्याल रखें कि ओजोन को बर्बाद होने से किस तरीके से बचाया जाता है, उसमें एक फ़र्द की क्या जिम्मेदारी होती है। इसके लिए ओजोन दिन 16 सितंबर को मनाया जाता है।